मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। उत्तर बंगाल के नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह जख्मी बीजेपी नेता को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं के इस हमले को सत्तारूढ़ टीएमसी की साजिश बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा फेंके गए पत्थरों की चपेट में आने से सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर गंभीर चोटें आई और शंकर घोष मुंह पर चोटें आई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। इस बीच अब इस पूरे मामले को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि उत्तर बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त है, तो दूसरी ओर भाजपा बाढ़ प्रभावित लोगों के दुख बांटने में लगी है। तृणमूल कांग्रेस को यही बात रास नहीं आ रही है और इसी वजह से जो है हिंसा करना और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना एक सामान्य बात इनके लिए बन चुकी है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। बंगाल का घटनाक्रम बहुत दुखद है, जहां एक तरफ उत्तरी बंगाल बिहार की बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, दूसरी तरफ उसी समय सोशल मीडिया में वो दृश्य आता है जब ममता बनर्जी जी एक कार्यक्रम में नृत्य करती हुई दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में बहुत दुखद है। और उससे ज्यादा दुखद, दर्दनाक और आक्रोशित करने वाला विषय यह है कि हमारे सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए थे, और विशेषकर हमारे अनुसूचित जाति के, ट्राइबल के सांसद खगेन मुर्मू जी, उनके ऊपर जब वो सेवा कार्य में लगे हुए हैं तो इस ढंग का हमला होता है और हिंसक हमला जिसमें उनको भारी चोट लगती है। ये दर्शाता है कि ममता जी की पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में पराजय अवश्यंभावी दिखाई पड़ रही है और इस खिसियाहट में वो लोग इस तरह के दुर्दांत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, परंतु बंगाल की जनता हर बात को बड़ी गंभीरता से देख रही है और अब ये लगभग तय है कि इन चुनावों में ममता जी के निर्मम, निर्दयी और निष्ठुर शासन का अंत बंगाल में होना निश्चित है। तो जैसे कि आपने सुना, उनका यह भी कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में अब सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंसा और उपद्रवी तत्वों को साथ लेकर अनेक प्रकार के कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण देने का जो कार्य तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये बंगाल की भद्रलोक संस्कृति का अपमान है। वही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पे हुए जानलेवा हमले के विरोध में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर प्रदीप भंडारी ने भी बाकायदा अपना एक वीडियो साझा करते हुए इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। प्रदीप भंडारी ने भी लिखा कि ममता बनर्जी एक क्राइम का सिंडिकेट चला रही है, क्रिमिनल्स का सिंडिकेट जो है पश्चिम बंगाल में चला रही है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जो हैं वो ममता बनर्जी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है बीजेपी के सांसद पर जो अटैक हुआ उसे लेकर, और अभी तक पूरे मामले को लेकर एक पिन ड्रॉप साइलेंस है राहुल गांधी और उनके लोगों के तरफ से भी। राहुल गांधी और ममता बनर्जी के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से सेम है और वो है हिंसा की आइडियोलॉजी। सबसे बड़ा जो थ्रेट है, सबसे बड़ा जो खतरा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भारतीय संविधान को है, वो राहुल गांधी और ममता बनर्जी से, ऐसा प्रदीप भंडारी द्वारा कहा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर खासकर जिस तरीके से भाजपा सांसद जो है खगेन मुर्मू पर हमला हुआ, इस मामले पर काफी ज्यादा नाराजगी है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह जो है वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ममता बनर्जी का पुतला फूका जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, जमकर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। जरा देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी का पुतला फूका गया, साथ ही साथ विरोध जताया गया है। इस मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों का बयान भी सामने आया है। जरा सुनिए क्या कुछ इनका भी कहना है। कल हमारे उत्तर बंगाल में पीड़ित लोगों को त्राण देने के लिए हमारे सांसद खगेन मुर्मू जी और एमएलए ने गए थे। उनके ऊपर तृणमूल के जो गुंडा बाहिनी है, संतरास बाहिनी है, जिहादी बाहिनी है, इतना मारा, इतना अत्याचार किए हैं। ये गणतंत्र को कंठरत करने का ममता का प्रयास है। अभी बंगाल में क्या चल रहा है, कोई शासन की व्यवस्था नहीं है। ये अभी तृणमूल का ही आइन चल रहा है, तृणमूल का ही शासन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कई संविधान का भी यहाँ पे पददलित हो रहा है। तो हम लोग गतकाल जो घटना हुई उत्तर बंगाल में, इसके विरोध में हम लोग आज विक्षोभ अवरोध का प्रदर्शन किए हैं। तो प्रदर्शन करने के समय हम लोग जब मुख्यमंत्री का जो ऐसा
गणतंत्र का कंठरोध करने का जो प्रयास चल रहा है उसके विरुद्ध जब पुतला जलाने के लिए तैयार है प्रशासन, हम लोगों के ऊपर अत्याचार किए है, जोर जुलूम करके हम लोगों के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार किए, हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन बंगाल में जो चल रहा है वो हमारे गणतंत्र का कंठरोध हो रहा है, गणतंत्र का पददलित हो रहा है, ये हमारे लज्जा है। भाजपा के कार्यकर्ता आप लोग प्रशासन और कान खुल के सुन लो तृणमूल वालों ने कि बीजेपी जब रास्ते पे आ गए, ये बंगाल का गणतंत्र बचाने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेगा। 2026 का और 2-4 महीना बाकी है। बंगाल की जनता तैयार कर लिया कि यहाँ पे तृणमूल को बंगोपसागर में विसर्जन देने के लिए ये लोग पूरा तैयार हो गए। बंगाल का जनता अब जितना गुंडागर्दी, जितना अत्याचार करना है कर लीजिए, लेकिन बीजेपी इतना दिन सहन किए हैं, सज्ज किए हैं, लेकिन इस बार बंगाल को बचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता तैयार है। बंगाल को बचाएंगे, 26 में आप लोगों का विसर्जन होगा। असीम मिश्रा, उपाध्यक्ष कांथी जिला। तो जैसे कि आपने तस्वीरें देखी, जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे प्रदर्शनकारी जो है लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल कर रही हैं। ये भी बता रहे हैं कि भाजपा सांसद खगेन मुर्मू जो है यहाँ पर जो पीड़ित लोग थे, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, वो उनसे मिलने के लिए आए थे और उनके ऊपर इस तरीके से हमला करा दिया गया। यह हमला पूरी तरीके से सुनियोजित था। यह हमला जो है वो ममता बनर्जी द्वारा कराया गया। ममता बनर्जी को सामने आकर इसे लेकर जवाब देना चाहिए। ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है और ममता बनर्जी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से इसका आप कह सकते हैं हिंसा की घटना के बाद से ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस इस पूरे घटना से अपने आप को किनारा करती नजर आ रही है। इस बीच अब बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है और कार्यकर्ता सड़कों पर उठकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस तमाम बयानों को लेकर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। उत्तरबंग डुয়ার্স তরাই মিরিক থেকে শুরু করে শিলিগুড়ির পাহাড়ের উপর পর্যন্ত ব্যাপক ধস নেমেছে। এর কারণ হচ্ছে পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল পার্টির নেতারা যারা কলকাতায় থাকেন, তারা কলকাতা থেকে অবৈধ উপায়ে এই পার্টি চালানোর জন্য 2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে যে টাকা কামাই করেছে কলকাতার সমস্ত তৃণমূলের নেতাদের। একটা করে রিসোর্ট আছে তরাই ডুয়ার্সে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, সেখানে জঙ্গল কেটে সাফা করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা দেখেছেন বন্যার শয়ে শয়ে কাঠ ভেসে যাচ্ছে। এই কাঠ কোথা থেকে এলো? লোকে মনে করছে পুষ্পা 2 সিনেমা দেখছি, বাংলায় শুটিং হচ্ছে। জঙ্গল কেটে সাফা করে দেওয়া হয়েছে। এই জঙ্গলের কাঠ যখন ভেসে যাচ্ছে, ধস নেমেছে। আমাদের উত্তরবঙ্গের বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু, শঙ্কর ঘোষ মুখ্য সচেতক বিধানসভার, রাজু বিস্তা শিলিগুড়ির এমপি থেকে শুরু করে আমাদের সুকান্ত মজুমদার মন্ত্রী, শ্রমিক ভট্টাচার্য রাজ্যসভার সাংসদ, রাজ্য সভাপতি এবং আজকে বিরোধী দলনেতা গিয়েও এখন পৌঁছাচ্ছে। ত্রাণ দেওয়ার জন্য যাচ্ছে, সেখানে জ্বালা। তৃণমূল সামনে আসতে পারছে না। তারা বিশেষ সম্প্রদায়ের জেহাদিদেরকে সামনে করে দিয়ে খগেন মুর্মুকে যেভাবে যে কায়দায় আক্রমণ করা হয়েছে, বাংলার লজ্জা এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারছেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর তার সাংসদদের দিয়ে যদি দিল্লিতে যান, আর দিল্লিতে আমাদের ওখানে রাজ্যের সরকার আমাদের, কেন্দ্রের সরকার আমাদের, দিদিমণি ট্রেন থেকে নামতে পারবেন তো, ফ্লাইট থেকে নামতে পারবেন তো? আমাদের সাংসদদের গায়ে হাত দিচ্ছেন।